गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। क्लास 6 के बच्चे ध्यान देंगे। जैसा कि हम लोग आप चैप्टर 1 पढ़ चुके हैं। वी हैव ऑलरेडी known about chapter 1 sources of food। ठीक है, we have already understood about our chapter 1 sources of food। तो आज मैंने आप लोगों का क्वेश्चन आंसर स्टार्ट किया है चैप्टर 1 का। फर्स्ट में जो है ए चॉइस में है, आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। इसमें फर्स्ट है आपको जो है टिक द करेक्ट ऑप्शन वाला होता है वैसा क्वेश्चन है पीसीक्यू। उसमें फर्स्ट है आपका पहला है ए टाइप में जो है टिक द करेक्ट ऑप्शन टाइप का क्वेश्चन। इसमें है आपको ये है विच ऑफ दीज इज ए मिल्क एनिमल, यानी पूछ रहा है कि इसमें से कौन दूध देने वाला पशु है। इसमें 3 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, कैमल, जिराफ एंड काऊ। तो हम लोग का आंसर होगा ऑप्शन सी काऊ। ठीक है, ये आप लोग का है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन टाइप। ये है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन तो यहाँ पे है विच ऑफ दीज इज ए मिल्क एनिमल। हम लोग का आंसर होगा ऑप्शन सी काऊ। दूसरा क्वेश्चन है इट इज ए स्कैवेंजर। इसमें से कौन स्कैवेंजर? स्कैवेंजर का मतलब अपमार्जक, यानी कि वैसे जीव जो मरे हुए जीव जंतु को अपना भोजन बनाते हैं। ठीक है, उनसे अपना पोषण प्राप्त करते हैं, उनको खा के अपना भूख मिटाते हैं, उन्हें स्कैवेंजर हम लोग बोलते हैं। तो इसमें ऑप्शन आप लोग ऑप्शन में दिया है ए लायन, ए वल्चर, ए स्नेक। हम लोग का होगा आंसर ऑप्शन बी वल्चर। ठीक है, लायन जब भी करता है तो मरे हुए जीवों का मतलब कि मांस नहीं खाता, वो जिंदा जीवों को मतलब कि शिकार करके मांस खाता है। ठीक है, तो वल्चर पहले बहुत ज्यादा वल्चर हमारे देश में देखने को मिलते थे, अब शायद विलुप्त हो गए हैं धीरे धीरे, क्योंकि उनको उतना पर्याप्त पोषण नहीं मिल पाता है, इसलिए विलुप्त हो गए। अब थर्ड हम लोग का क्वेश्चन है हनी बीज प्रिपेयर हनी फ्रॉम। क्वेश्चन कर रहा है कि हनी बी जो है मधुमक्खियां अपना हनी शहद कैसे प्रिपेयर करती, कैसे तैयार करती हैं। तो ऑप्शन दिया है कहां से, किस चीज से तैयार करती हैं। तो आप लोग ऑप्शन में दिया है ए नेक्टर, बी में फ्रूट्स, सी में रूट्स। हम लोग का आंसर होगा नेक्टर। नेक्टर क्या होता है? नेक्टर का मतलब फूलों का रस। नेक्टर फूलों के रस को हम लोग नेक्टर कहते हैं। फूलों के अंदर जो रस होता है उसी पे मधुमक्खियां बैठती हैं फूलों पे, और फूलों पे बैठती हैं और उनके अंदर से फूलों से उनका रस सक करती हैं, चूसती हैं, और वही ले जाके अपने हनी कम्ब में मधुमक्खी के छाते में जमा करती है, जिससे हनी भी तैयार होता है। ठीक है, हम लोग का क्वेश्चन चौथा है इसमें द पार्ट ऑफ पोटैटो प्लांट यूज्ड एज फूड इज, यानी कि पोटैटो आलू के पौधे का कौन सा भाग खाया जाता है। हम लोग का आंसर होगा यहाँ ऑप्शन में आप लोगों को दिया है ए में स्टेम, बी में रूट और सी में फ्लावर दिया है। हम लोग का आंसर होगा ऑप्शन ए स्टेम, यानी तना। आलू का तना खाया जाता है। जो जमीन के नीचे आलू का, जिसमें आलू लगता है, वो एक्चुअली आलू का अंडरग्राउंड स्टेम होता है, भूमिगत तना होता है। ठीक है, उसी में आलू लगता है। ठीक है, अब हम लोग का क्वेश्चन 5 है एपीकल्चर इज रियली वो, यानी कि एपीकल्चर किस चीज का पालन है। मैं आप लोगों का इसका वर्ड मीनिंग भी कराऊंगा, उसके लिए सॉरी फॉर दैट, उस पर ध्यान नहीं दिया। क्वेश्चन आंसर आप लोगों का यही कंप्लीट होगा। नेक्स्ट क्लास में मैं आप लोगों का उसमें से जो खास मीनिंग है उसको भी करा दूंगा। ठीक है, उस बात पे ध्यान नहीं दिया मैंने, नहीं पहले मैं मीनिंग ही करा देता। तो एपीकल्चर इज रियली वो, एपीकल्चर क्या है? तो हम लोग का होगा किस चीज का पालन है। तो ऑप्शन में आप लोगों को दिया सिल्कवर्म, हनी बी एंड फिश। ऑप्शन सी में फिश। सिल्कवर्म का मतलब रेशम कीट, हनी बी मधुमक्खी पालन, ऑप्शन सी फिश। तो हम लोग का आंसर होगा ऑप्शन बी हनी बी, यानी मधुमक्खी के पालन को हम लोग एपीकल्चर करते हैं। अब हम लोग आते हैं ऑप्शन डी। हम लोग का क्वेश्चन का टाइप है राइट, ट्रू और फॉल्स। ठीक है, यानी सही या गलत लिखने वाला। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट दे रहा है लाइन फूड कीप्स अस हेल्दी, यानी कि भोजन हमें स्वस्थ रखता है, सही है कि गलत। तो हम लोग का ये आंसर होगा ट्रू। ठीक है, ये हम लोग का सही है। फिर नेक्स्ट है ए सिंगल फूड कैन प्रोवाइड अस विथ ऑल न्यूट्रिएंट्स रिक्वायर्ड बाय अस, यानी कि कह रहा है कि ये अकेला भोजन, एक सिंगल फूड हमें सारे पोषक तत्वों को दे देता है जो हमें चाहिए। ये इसका आंसर हम लोग का ट्रू होगा। हाँ, इसकी जगह अगर सिंगल की जगह सिंपल रहता, अगर यहाँ अगर सिंपल दे देता, क्योंकि आप लोगों की बुक में जब चैप्टर स्टार्ट हो रहा है वहीं पे
थोड़ा सा हम लोग को जो पृष्ठभूमि दिया है सोर्सेज ऑफ फूड के बारे में, उसके बाद एक लाइन दिया है कि फॉर प्रॉपर डाइट वी यूज मेनी टाइप्स ऑफ डिफरेंट फूड आइटम्स ऑफ फूड, नो सिंपल फूड कैन अलोन प्रोवाइड अस विद ऑल द न्यूट्रिएंट्स रिक्वायर्ड बाय अस। अगर यहाँ सिंपल की जगह सिंपल रहता तो हम लोग का ऑप्शन दूसरा हो जाता, हम लोग का फॉल्स था, क्योंकि एक सामान्य भोजन हमें जो पोषक तत्व चाहिए वो नहीं दे पाता। लेकिन यहाँ एक सिंगल फूड बोला है, हो सकता है कि बुक में मिसप्रिंट हो गया हो चाहे जैसे भी, तो सिंगल फूड कहने का मतलब कि फूड में हर तरह के आ जाएंगे। फूड में हम लोग का प्रॉपर डाइट भी आ जाएगा और मतलब कि सिंपल फूड भी आ जाएंगे। तो अगर उसमें डिफरेंट नहीं कर रहा है कि सिंपल फूड के बारे में कह रहा है कि प्रॉपर डाइट के बारे में कुछ नहीं जिक्र किया है, तो हम लोग का ऑप्शन 2 ही होगा, क्योंकि किसी भी तरह का भोजन हमें ऊर्जा देता है, ठीक है। और किसी भी तरह के भोजन से अगर हम लोग भोजन जो होता है, जो हम लोग भोजन जो मेनली 2-3 टाइप लेते हैं अपने खाने में, उसमें कई तरह के न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, उनसे सिर्फ एक ही तरह के न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलते। हाँ, एक प्रॉपर डाइट करेंगे तो हमें हर तरह का न्यूट्रिएंट मिल जाएगा। लेकिन अगर हम लोग जो मेन जो 2-3 हम लोग का जो भोजन का टाइम बना है, उस टाइम पे जो हम लोग मेन में अपना मुख्य भोजन लेते हैं, उनसे भी हमारे शरीर को कई तरह के न्यूट्रिएंट मिलते हैं। तो चूंकि यहाँ सिंगल लिखा है, सिंपल नहीं लिखा है, इसलिए हम लोग का आंसर ट्रू होगा। अगर सिंपल लिखता तो हम लोग का आंसर फॉल्स होता, क्योंकि सामान्य भोजन से हमें जो पोषक तत्व चाहिए वो नहीं मिल पाते हैं। संतुलित आहार यानी प्रॉपर डाइट, बैलेंस डाइट से ही वो मिल पाते हैं। बट सिंगल फूड बोला है, इसमें यहाँ क्लियर नहीं हो पा रहा है कि सिंपल फूड की बात कर रहा है कि किस भोजन की बात, प्रॉपर डाइट की बात करें, इसलिए हम लोग का आंसर ट्रू होगा। थर्ड है आवर एबिलिटी, थर्ड लाइन है आवर एबिलिटी टू डू वर्क डिक्रीजेज इफ वी डू नॉट ईट फूड। तीसरे लाइन में बोल रहा है कि हमारे कार्य की करने की क्षमता, एबिलिटी मींस क्षमता, द कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क, कार्य करने की क्षमता घटती है यदि हम भोजन नहीं करते हैं। तो सही कह रहा है, अगर हम भोजन नहीं करते हैं तो हमारे कार्य करने की क्षमता घटती है, ठीक है। हम क्या करने लगते हैं, टायर्डनेस फील करने लगते हैं, थकान महसूस करने लगते हैं। ऑप्शन हम लोग का ट्रू सही होगा। अब हम लोग नेक्स्ट में आते हैं, सांभर इज लाइक इन पंजाब। चौथा लाइन बोल रहा है कि सांभर पंजाब में लाइक किया जाता है, ये फॉल्स होगा, ये गलत बोल रहा है, ठीक है। सांभर तमिलनाडु में पसंद किया जाता है, पंजाब में जो आपको पसंद किया जाता है तो मक्के की रोटी एंड सरसों का साग, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग लाइन देखते हैं, काउ इज एन एग्जाम्पल ऑफ ओमनिवोरस। कह रहा है कि गाय जो है यानी कि सर्वाहारी जंतु का उदाहरण है। गाय जो है सर्वाहारी जंतु का उदाहरण है, तो ये गलत बोल रहा है। गाय जो है आप लोग को शाकाहारी सब लोग जानते हैं, हम सब लोग जानते हैं। द काउ इज ए हर्बीवोरस एनिमल, हर्बीवोरस, तो यहाँ गलत होगा, ये गलत बोल रहा है, ठीक है। गाय ओमनिवोरस नहीं, सर्वाहारी है, सिर्फ शाकाहारी, ये आप लोग का हो गया। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट टाइप क्वेश्चन देखते हैं। हम लोग का सी टाइप में जो क्वेश्चन है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस है। इसमें आप लोग का फर्स्ट है नेम टू मिल्क एनिमल्स, यानी कि 2 दूध देने वाले पशुओं का नाम हम लोग को लिखना है। हम लोग का आंसर होगा काउस एंड बफेलो, ठीक है, काउस एंड बफेलो। फिर नेक्स्ट हम लोग का क्वेश्चन है व्हाट इज द प्रीफर्ड डाइट ऑफ साउदर्न स्टेट, यानी कि दक्षिणी राज्यों का जो लोकप्रिय भोजन, प्रचलित भोजन क्या है। हम लोग का आंसर होगा राइस। क्या हम लोग का आंसर होगा राइस। दक्षिणी राज्यों का प्रीफर्ड भोजन क्या है, तो हम लोग का आंसर होगा राइस। नेक्स्ट हम लोग का है नेम 2 डेजर्ट ऑफ नॉर्दर्न इंडिया। डेजर्ट मीन्स होता है व्यंजन, व्यंजन का मतलब मीठा, जिसे हम लोग मीठा बोल सकते हैं, लजीज खाद्य पदार्थ, ठीक है, यानी व्यंजन जो इससे हम लोग व्यंजन कर सकते हैं। तो कह रहा है कि उत्तरी भारत के 2 व्यंजनों के नाम लिखो। हम लोग का आंसर होगा खीर एंड कुल्फी। खीर एंड कुल्फी आर 2 मेन डेजर्ट ऑफ नॉर्दर्न इंडिया, ठीक है।
क्वेश्चन 4 है नेम टू पैरासाइट्स, 2 परजीवियों के नाम लिखना है। आंसर हम लोग का होगा मॉस्किटो एंड टेपवर्म, यानी कि मच्छर और फीता कृमि। फीता कृमि जो हमारे शरीर में पाया जाता है, पेट के अंदर पाया जाता है, और ये जो मॉस्किटो हम लोग देखते हैं। परजीवी कैसे पदार्थ होते हैं, जैसे हम लोग आप लोग क्लास में तो हम लोग पढ़ ही चुके हैं चैप्टर के दौरान कि परजीवी वे पदार्थ होते हैं जो किसी दूसरे जीव के शरीर के अंदर या शरीर पर, किसी दूसरे जीव के शरीर के अंदर या शरीर के बाहर या शरीर पर रहकर अपना भोजन प्राप्त करते हैं या अपना पोषण प्राप्त करते हैं। तो मच्छर अंदर देखते हैं हमारे शरीर का खून चूसता है शरीर के ऊपर, जू हो गया जो बालों में रहता है, या शरीर के हमारे शरीर के अंदर भी कई सारे कीट मतलब कि सूक्ष्म जीव होते हैं, कीटाणु होते हैं। इसी तरह का एक सूक्ष्म जीव है टेपवर्म जो पेटों में पाया जाता है, राउंड वर्म, गोल कृमि। जब इनके संख्या ज्यादा होती है तो पेट में दर्द होने लगता है, इनके मूवमेंट से ही पेट में दर्द होता है। तो ये पेट के अंदर रहकर अपना भोजन प्राप्त करते हैं। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट हम लोग का नेक्स्ट टाइप जो क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स है, ठीक है। उस पे हम लोग आते हैं। पहला हम लोग का पहला जो है उसमें फिल इन द ब्लैंक्स में पहला लाइन है फूड गिव्स अस फिल इन द ब्लैंक टू वर्क एंड फिल इन द ब्लैंक। इसमें हमारा आंसर होगा पहले में एनर्जी भराएगा, दूसरे में प्ले। इट मींस फूड गिव्स अस एनर्जी टू वर्क एंड प्ले, ठीक है। दूसरा हम लोग का फिल इन द ब्लैंक इज ए स्कैवेंजर, इसमें हम लोग का वल्चर, इसमें हम लोग का क्या आंसर होगा वल्चर, यानी कि गिद्ध जिसे हम लोग बोलते हैं। वल्चर जो है स्कैवेंजर है। तीसरा हम लोग का है फिल इन द ब्लैंक एंड फिल इन द ब्लैंक आर कार्निवोर्स, यानी कह रहा है कि दो जीवों का नाम लिख रहा है जो कार्निवोर्स होते हैं। तो हम लोग का इसमें आंसर होगा टाइगर एंड लायन। लिखने का तरीका कुछ भी हो सकता है, लायन एंड टाइगर कर सकते हैं या कोई दूसरा भी लिख सकता है, ठीक है। दूसरा भी अगर हम लोग लिख सकते हैं, बियर लिख सकते हैं, ठीक है, डॉग लिख सकते हैं, ऐसे करके हम लोग लिख सकते हैं। टाइगर हो गया, लायन हो गया, स्टेग हो गया, बारहसिंगा जो होता है, जयकाल हो गया। तो मतलब हम लोग लिख सकते हैं, अलग अलग भी लिख सकते हैं। यहाँ ऑप्शन बदल भी सकता है लिखने, ठीक है। हम लोग आंसर दूसरा भी हो सकता है, लेकिन सही लिखिए। फोर्थ है फिल इन द ब्लैंक इज ए पॉपुलर बेवरेज ऑफ नॉर्थ इंडिया। पूछ रहा है उत्तरी भारत का मुख्य पेय पदार्थ क्या है, तो टी। हम लोग का आंसर होगा टी। उत्तरी भारत में टी मुख्य पेय पदार्थ है और दक्षिण भारत का कॉफी होता है, ठीक है। चलिए देखते हैं हम लोग नेक्स्ट में। नेक्स्ट जो आप लोगों का क्वेश्चन का टाइप है टाइप ई, मैच द फॉलोइंग। इसमें है हम लोग का कॉलम 2 में कॉलम ए और बी करके बना के दिया हुआ है बुक में। कॉलम ए है पहला टीचर प्लांट, इधर ऑप्शन में है हर्बीवोर्स, ठीक है, टीचर प्लांट। और मतलब कि फर्स्ट में है टीचर प्लांट, सेकंड में है हेंडर, थर्ड में काउ, फोर्थ में क्लो, फिफ्थ में ऑरेंज। तो टीचर प्लांट का जो है कॉलम बी से मैच होगा टीचर प्लांट। इधर दिया है ऑप्शन सी में इंसेक्टिवोरस प्लांट, इंसेक्टिवोरस प्लांट से इसका मैच होगा। यानी कि जो टीचर प्लांट एक ऐसा पौधा है जो कीट पतंगों का ब्लड सक करके अपना पोषण करता है। इसमें कीट पतंग मतलब सट जाते हैं पौधे में, पौधे से एक लिक्विड टाइप का स्राव होता है, स्रावित होता है, उसमें कीट पतंग फंस जाते हैं और जब फंस जाते हैं तो उसी में वो डेड कर जाते हैं, उससे वो अपना भोजन पोषण प्राप्त करता है, उससे छूट नहीं पाते। दूसरा है हम लोग का हेंडर, इसका मैच होगा कॉलम बी के ई। कॉलम बी में ई ऑप्शन में दिया है प्रोवाइड ए, हेंडर अंडा देने वाले जीव है, ठीक है। हम लोग का थर्ड में है काउ, यहाँ 3 में काउ है, इसका मैच होगा हम लोग का यहाँ कॉलम बी में ऑप्शन ए में हर्बीवोर्स दिया है, इससे मैच होगा। फोर्थ में क्लोव, क्लोव का मतलब लौंग, जो हम लोग मसाले में स्पाइस में जो लौंग हम लोग यूज करते हैं। क्लोव क्या है, क्लोव इज ए ड्राइड फ्लावर, एक तरह का सूखा फूल है, फूल है पौधों का फूल ही है जिसे हम लोग भोज्य पदार्थ में यूज करते हैं। तो इसका ड्राइड फ्लावर होगा क्लोव का बी ऑप्शन। पांचवा में ऑरेंज, ऑरेंज इज ए पल्पी फूड, यानी ऑरेंज जो है एक तरह का रसदार फल का एग्जाम्पल है, तो हम लोग ऑप्शन डी मैच होगा। अब हम लोग देखते हैं डिफाइन द फॉलोइंग करके दिया है कुछ मतलब शॉर्ट टाइप का क्वेश्चन आंसर डिफाइन करना है, परिभाषा लिखना है। फर्स्ट में कार्निवोर्स के बारे में दे रहा है, तो इसका आंसर होगा दोज एनिमल्स व्हिच ईट फ्लेश ऑफ अदर एनिमल्स आर कॉल्ड कार्निवोर्स। वैसे जीव जो दूसरे जीवों का मांस खाते हैं कार्निवोर्स कहलाते हैं, यानी मांसाहारी कहलाते हैं। कार्निवोर्स का मतलब मांसाहारी, ठीक है।
फॉर एग्जाम्पल टाइगर, लायन, ईगल, वल्चर एक्सेट्रा। दूसरा है हर्बीवोर्स, those animals which eat only plants and plant products such as flower, leaves, fruits, etc. are called herbivores. For example, cow, deer, buffalo, etc. ठीक है। वैसे जीव जो पौधे और पौधे उत्पादों को अपने भोजन में खाते हैं या भोजन में ग्रहण करते हैं, जैसे कि पौधों के फलों, फूलों को, पत्तियों को, फलों को अपने भोजन में लेते हैं, वो हर्बीवोर्स कहते हैं, शाकाहारी जीव कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर काउ, डियर, बफेलो। आप लोग का थोड़ा और भी इसमें रह गया है, इसमें डिफाइन वाला। नेक्स्ट में हम लोग देख लेते हैं नेक्स्ट स्टेप में। देखिए आप लोग का ये जो टाइप यहाँ पे डी मैंने लिख दिया था, पहले यहाँ पे डी लिख दिया था, इसको डी नहीं है, एफ टाइप का क्वेश्चन है, डिफाइन द फॉलोइंग। इस बात पे आप लोग ध्यान दीजिएगा, थोड़ा मैं ध्यान नहीं दिया लिखने में, ये एफ है, ठीक है। देखिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। एफ में जो डिफाइन द फॉलोइंग जो हम लोग कर रहे थे, इसमें एक रह गया था, थर्ड वाला है, इसमें 3 दिया था एक्सपेवेंजर। थर्ड में एक्सपेवेंजर को डिफाइन करना है। एक्सपेवेंजर का डिफिनेशन होगा those animals which consume dead bodies of other animals are called scavenger such as crow, jackal, etc. ठीक है। वैसे जीव जो दूसरे जीवों के मरे शरीरों को अपने भोजन, दूसरे जीवों के मृत शरीर को अपने भोजन के रूप में लेते हैं, ठीक है, या मृत शरीर, दूसरे जीवों के मृत शरीर से अपना पोषण प्राप्त करते हैं, उन्हें हम लोग स्कैवेंजर यानी अपमार्जन कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर क्रो, कौवा हो गया, जयकाल हो गया, ठीक है, सियाल हो गया। अब हम लोग देखते हैं, हम लोग का जो नेक्स्ट टाइप है, टाइप जी है, इसमें दिया है राइट द नेम ऑफ 2 प्लांट्स फ्रॉम विच आर गेट द फॉलोइंग, यानी वैसे 2 पौधों के नाम लिखना है जिनसे हमें ये चीजें मिलती हैं। इसमें फर्स्ट दिया है वेजिटेबल्स, यानी हम लोग सब्जियां कहाँ से प्राप्त करते हैं, कैसे पौधों से हम सब्जियां प्राप्त करते हैं। तो वेजिटेबल्स में हम लोग का आंसर होगा पोटैटो एंड टोमेटो, यानी कि आलू के पौधे से, टमाटर के पौधे से हमें सब्जियां मिलती हैं। सब्जियां में आलू, टमाटर, ये आलू टमाटर के पौधों से हम प्राप्त करते हैं। फिर दूसरा है ऑयल सीड, हम लोग ऑयल सीड किन पौधों से प्राप्त करते हैं, तो पौधे हो जाएंगे मस्टर्ड, कोकोनट एक्सेट्रा, ठीक है। सरसों, नारियल, इस ऑयल सीड प्राप्त होता है जिससे ऑयल बनता है। नेक्स्ट है केरल्स, यानी अनाजे। अनाजे हमें 3 तरह के पौधों से प्राप्त होती है, इसमें हम लोग का आंसर होगा वीट, राइस, ठीक है, वीट, राइस, मैजे एक्सेट्रा हो जाएंगे, ठीक है, इस तरह के। फिर है नेक्स्ट हम लोग का पल्सेस, दालें हम लोग को 3 तरह के पौधे से मिलती है, तो इसमें हम लोग का ऑप्शन होगा, आंसर होगा मूंग, अरहर, ग्राम, ठीक है, सोयाबीन एक्सेट्रा। नेक्स्ट है हम लोग का बेवरेजेस, पेय पदार्थ 3 तरह के पौधों से प्राप्त होते हैं, हम लोग आंसर हुआ टी, कॉफी, ठीक है, यानी कि टी, कॉफी, चाय, कहवा इत्यादि, ठीक है। नेक्स्ट अब हम लोग का क्वेश्चन आंसर आ गया, उसे हम लोग देखेंगे। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन आंसर देखते हैं। एच टाइप में आप लोगों का क्वेश्चन आंसर दिया है, लॉन्ग टाइप क्वेश्चन आंसर दिया है, ठीक है।
तो हम लोग उसको देखते हैं लॉन्ग टाइप क्वेश्चन आंसर में आते हैं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन है टाइप। पहला क्वेश्चन है व्हाट इज द एपीकल्चर एक्सप्लेन। ठीक है, मधुमक्खी पालन क्या है इसे व्याख्या करना है। ठीक है, विस्तार से बताना समझाना है। द रियरिंग ऑफ हनी बी इज कॉल्ड एपीकल्चर। उनका आंसर होगा मधुमक्खियों के पालन को मधुमक्खी पालन कहते हैं। हनी हैज एंटीबैक्टीरियल एक्शन एंड इट इज यूज्ड टू मेक आयुर्वेदिक मेडिसिन। मधुमक्खी में एंटीबैक्टीरियल गुण होता है और इसलिए इसका यूज आयुर्वेदिक दवाओं के निर्माण में होता है, इसका प्रयोग होता है। हनी इज प्रोड्यूस्ड बाय हनी बीज बाय सकिंग द नेक्टर ऑफ फ्लावर्स। ठीक है, हनी जो है मधुमक्खियों द्वारा फूलों का रस चूसने से तैयार होता है। ठीक है, हनी बीज आर हनी बीज स्टोर द हनी इन दियर कॉम्ब। ठीक है, यानी कि मधुमक्खियां जो है इस हनी को मतलब इस शहद को जो है मधुमक्खियां क्या करती हैं कि अपने कॉम्ब में, अपने छाते में स्टोर करती हैं। ठीक है, फॉर गेटिंग मोर एंड मोर हनी, अधिक से अधिक हनी पाने के लिए फ्रॉम हनी बीज, मधुमक्खियों से। पीपुल रियर द हनी बीज, लोग क्या करते हैं कि मधुमक्खियों का पालन करते हैं इन ए लार्ज स्केल, एक बड़े पैमाने पर, एक व्यापक पैमाने पर। दिस इज टू नोन एज एपीकल्चर। इसे ही हम लोग मधुमक्खी पालन के नाम से जानते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग का जो क्वेश्चन जो है क्वेश्चन 2 है। इसमें पूछा व्हाट आर डिफरेंट फंक्शन ऑफ फूड, यानी भोजन के विभिन्न तरह के कार्य क्या है, यानी भोजन के क्या क्या कार्य हैं लिखना है। हम लोग का आंसर होगा द डिफरेंट फंक्शन ऑफ फूड आर फॉलोइंग। भोजन के विभिन्न कार्य इस प्रकार हैं। पहला है फूड गिव्स अस एनर्जी टू वर्क एंड प्ले। भोजन जो है हमें ऊर्जा प्रदान करता है कार्य करने के लिए और खेलने कूदने के लिए। सेकेंड है हम लोग का सेकेंड जो है फूड प्रोवाइड्स न्यूट्रिएंट्स फॉर द रिपेयर ओल्ड एंड डैमेज सेल्स। भोजन जो है हम लोगों को क्या करता है, पुराने और क्षतिग्रस्त कोशिकाओं की मरम्मत के लिए पोषण प्रदान करता है। ठीक है, तीसरा नंबर में आ जाएगा हम लोगों का फूड हेल्प्स इन द ग्रोथ ऑफ आवर बॉडी। भोजन का नेक्स्ट कार्य है कि हम लोगों के शरीर की वृद्धि में मदद करता है। फूड हेल्प्स इन बिल्डिंग ऑफ न्यू सेल्स एंड टिश्यू। ये तो हम लोग देखे ऑप्शन सेकेंड जो है नंबर 2 और 4 एक दूसरे से मिलजुल रहा है। यहाँ हम लोग लिखे हैं कि मतलब पुराने और क्षतिग्रस्त कोशिकाओं की मरम्मत में मदद करता है। यहाँ है फूड हेल्प्स इन बिल्डिंग ऑफ न्यू सेल्स एंड टिश्यू, नए कोशिकाओं और नए ऊतकों के निर्माण में भी मदद करता है। एंड फिफ्थ हम लोग का नंबर होगा फूड कीप्स अस हेल्दी एंड प्रोटेक्ट आवर बॉडी फ्रॉम डिजीजेज। भोजन क्या करता है कि हमारे शरीर को क्या करता है, स्वस्थ रखता है और रोगों से सुरक्षा करता है हमारे शरीर की। इस तरह हम लोग का फूड की ये सब फंक्शन हुए। ठीक है, फूड के ये फंक्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। दिख रहा है ना? चलिए नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन दिया है व्हाट आर फूड आइटम्स दैट कम फ्रॉम प्लांट्स। यानी उन भोजन के प्रकारों के नाम लिखना है जो हम पौधों से प्राप्त करते हैं। हम लोग का आंसर होगा द फूड आइटम्स दैट कम फ्रॉम प्लांट्स आर एज फॉलोइंग। वैसे भोजन के प्रकार निम्नलिखित हैं जो हम पौधों से प्राप्त करते हैं। नंबर 1 में होगा प्लांट्स लीव्स यूज्ड एज फूड, यानी पौधों की पत्तियां जो हम भोजन में यूज करते हैं, दैट इज स्पिनाच, कैबेजेस एक्सेट्रा। ठीक है, नंबर 2 प्लांट्स स्टेम यूज्ड एज फूड, पौधों के तने जो भोजन में हम लोग यूज करते हैं जैसे कि यूनियन, पोटैटो, झींगा एक्सेट्रा। थर्ड नंबर प्लांट्स रूट्स यूज्ड एज फूड, पौधों
गेहूं की जड़ें पौधों के भोजन के रूप में यूज की जाती हैं, जैसे कि रेडिश, टर्निप, कैरोट यानी कि गाजर, हल्दी और जो गाजर, हल्दी तो आपको अंडरग्राउंड स्टेज में आता है, मूली, सलजम एंड गाजर, ठीक है। फोर्थ हम लोग का नंबर हो जाएगा प्लांट्स फ्लावर्स यूज्ड एज फूड। कुछ पौधों के फूल भोजन के रूप में यूज किए जाते हैं, सच एज कॉलीफ्लावर, ब्रोकली एक तरह का पौधा है, क्लोव में हम लोग मैथ का प्रयोग में देखें कि लौंग जो होता है वो एक सूखा फूल ही होता है। नेक्स्ट हम लोग का ऑप्शन है, नेक्स्ट हम लोग का नंबर हो जाएगा प्लांट्स फ्रूट्स यूज्ड एज फूड। कुछ पौधों के फल भोजन के रूप में प्रयोग किए जाते हैं, जैसे कि एप्पल, ऑरेंज, मैंगो एक्सेट्रा। नेक्स्ट हम लोग का नंबर हो जाएगा प्लांट सीड्स यूज्ड एज फूड, यानी कि कुछ पौधों के जो बीज है वो भी भोजन में प्रयोग किए जाते हैं, ठीक है। कुछ पौधों की बीजें भोजन में प्रयोग की जाती हैं, जैसे मस्टर्ड, कोकोनट एक्सेट्रा। अब हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, हाउ इज हनी मेड एंड व्हाट आर इट्स यूजेज, यानी कि शहद कैसे तैयार होता है, इसका क्या प्रयोग है, इसके क्या उपयोग है, ये हम लोग को लिखना है आंसर। तो इसका भी आंसर हम लोग का आंसर ऑफ क्वेश्चन 1 होगा, ठीक है, जो हम लोग पहले ही लिख चुके हैं वही हम लोग का होगा आंसर ऑफ क्वेश्चन 1। वी हैव ऑलरेडी रिटन, ठीक है, वी हैव ऑलरेडी रिटन दिस क्वेश्चन इन क्वेश्चन 1। The answer of this question we have already written in question 1. That will be the same answer of this question. Okay? आप लोगों के हिसाब से वही है, उतना ही होगा। बाकी तो इसके प्रोसेस बहुत डिटेल है, मधुमक्खी कैसे, मधुमक्खियों के मतलब कि छाते से मधुमक्खी तैयार होता है, तो बहुत लंबा चला जाएगा। इन आप लोगों के लिए वही है जो क्वेश्चन 1 का आंसर होगा, वही होगा। उसी को इधर उधर करके हम लोग लिख सकते हैं, थोड़ा मतलब कि 1-2 लाइन उसमें से कम ज्यादा करके। अब नेक्स्ट हम लोग का क्वेश्चन 5 दे रहा है, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन मिल्क एनिमल, यानी कि दूध देने वाले पशुओं के बारे में शॉर्ट नोट लिखना है हम लोग को। इसका हम लोग का आंसर होगा दोज एनिमल्स व्हिच प्रोवाइड अस मिल्क आर कॉल्ड मिल्क एनिमल्स। वैसे जीव जो हमें दूध देते हैं, दूध प्रदान करते हैं, उन्हें हम मिल्क एनिमल्स कहते हैं। काउ, बफेलो, गोट्स आर सम एग्जांपल ऑफ मिल्क एनिमल, यानी कि गाय, भैंस, बकरियां कुछ ये लंबा क्वेश्चन है, 2 लाइन को लगेगा। चलिए आए ना हम लोग, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिया है व्हाट आर द डिफरेंट कैटेगरीज, क्वेश्चन 6 जो है, कैटेगरी ऑफ एनिमल्स अकॉर्डिंग टू देयर फूड हैबिट, यानी कि भोजन संबंधी आदतों के आधार पे जीवों की कितनी श्रेणियां हैं। इसका आंसर होगा द एनिमल्स आर डिवाइडेड इनटू डिफरेंट कैटेगरीज अकॉर्डिंग टू देयर फूड हैबिट्स व्हिच आर फॉलोइंग, यानी कि भोजन की आदतों के आधार पर जीवों को निम्नलिखित श्रेणियों में बांटा जा सकता है। व्हिच आर फॉलोइंग, जो कि निम्नलिखित है। पहला है हर्बीवोर्स, those animals which eat only plants and plant products, for example cow, buffalo, etc. यानी कि हर्बीवोर शाकाहारी वैसे जीव जो पौधे और पौधे उत्पादों को अपने भोजन में लेते हैं, जैसे गाय, भैंस इत्यादि। दूसरा कार्निवोर्स, those animals which eat flesh of other animals, for example lion, tiger, etc. यानी कि वैसे जीव जो दूसरे जीव के मांस को अपने भोजन में लेते हैं, दूसरे जीव के मांस को अपने भोजन में लेते हैं, कार्निवोर्स कहलाते हैं, मांसाहारी कहलाते हैं। उदाहरण के तौर पर लायन, टाइगर इत्यादि हो जाएंगे। थर्ड में ओमनिवोर्स, सर्वाहारी, यानी दोज एनिमल्स दैट ईट बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स, वैसे जीव जो दोनों पौधों और जंतुओं दोनों को अपने भोजन में लेते हैं, वे सर्वाहारी कहलाते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल डॉग, बियर, क्रो एक्सेट्रा, ठीक है। जैसे कि कुत्ते, भालू, कौवा, एज ह्यूमन भी हो जाएगा, जैसे कि आदमी मांस भी खाता है और मतलब शाक सब्जी भी खाता है। नेक्स्ट है स्कैवेंजर हो जाएगा नेक्स्ट टाइप में। स्कैवेंजर का होगा दोज एनिमल्स व्हिच कंज्यूम डेड बॉडीज ऑफ अदर एनिमल्स। स्कैवेंजर वैसे जीव होते हैं जो दूसरे
जो कि मृत शरीर को अपने भोजन में उपभोग करते हैं, जैसे कि क्रो, जैकाल एक्सेट्रा, कौवा हो गया, जैकाल हो गया, वल्चर इत्यादि हो गए। नेक्स्ट हम लोग का है, नेक्स्ट हम लोग की कैटेगरी हो जाएगी पैरासाइट यानी परजीवी, दोज एनिमल्स व्हिच डिपेंड ऑन अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म फॉर देयर फूड। वैसे जीव जो दूसरे जीवित जीव पर अपने भोजन के लिए आश्रित होते, निर्भर होते हैं। फॉर एग्जाम्पल उदाहरण के तौर पर हुक वर्म, टेप वर्म, मॉस्किटो इत्यादि। यहाँ मैं पैरासाइट को नीचे एक लाइन और लिख के अच्छे से समझा दिया हूँ। These animals get their food, जो पैरासाइट होते हैं, पैरासाइट get their food on lying inside the body of other animals or outside the body of other animals। यानी कि पैरासाइट जो जीव जो होते हैं वो किसी जीव के शरीर के अंदर रहकर या उसके शरीर के बाहर यानी शरीर के ऊपर रहकर अपना पोषण प्राप्त करते हैं। यहाँ पे मैं पैरासाइट को लिख दे रहा हूँ, पैरासाइट्स, ठीक है। पैरासाइट जो परजीवी होते हैं किसी शरीर में रहकर, उसके अंदर रहकर, यानी कि हमारे शरीर के पेट में भी, पेट के अंदर भी, यहाँ तक कि पेट के आंतरिक भाग में भी कीट मौजूद होते हैं। तो शरीर के अंदर रहकर या शरीर के बाहर, जैसे कि बालों में रहते हैं, बालों में जीव रहते हैं, ठीक है। अगर हमारे पार्ट पर भी अनेक तरह के सूक्ष्म जीव रहते हैं तो वे अपना भोजन पोषण प्राप्त कर रहे हैं। भैंसों के शरीर में देखते हैं हम, उनको में भी जीव रहते हैं, अलग कई तरह के होते हैं। मॉस्किटो जो मच्छर हम लोग को ब्लड को सक करके अपना भोजन प्राप्त करते हैं, पोषण प्राप्त करते हैं, सॉरी जो पोषण। तो ये पैरासाइट को मैं समझाऊं कि पैरासाइट वे जीवन जो दूसरे शरीर जीव के शरीर में रहकर या शरीर पर रहकर अपना पोषण प्राप्त करते हैं। पैरासाइट्स गेट देयर फूड ऑन लाइंग इनसाइड द बॉडी ऑफ अदर एनिमल और आउटसाइड द बॉडी ऑफ अदर एनिमल, ठीक है। इस तरह से आप लोगों का पूरा क्वेश्चन खत्म हुआ। थैंक्स, आप लोग कंप्लीट कर लेंगे। नेक्स्ट हम लोग क्लास में इसमें आप लोग का मीनिंग भी मैं करा दूंगा कंप्लीट।